आज हम सीखेंगे नो सूनर देन के बारे में। नो सूनर देन जिसका जो क्वेश्चन है 10th क्लास में आता ही है और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका जो क्वेश्चन है वो आता है। इसकी स्ट्रक्चर से या फिर फॉर्मूले देख लेंगे। नो सूनर देन यदि उसका जो सेंटेंस रहता है यदि उनको हमें कन्वर्ट करना है, इसमें नो सूनर देन में यदि उसको सॉल्व करना है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है नो सूनर देन और फिर हैड रहेगा और फिर सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स रहेंगे और फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो रहेगा कॉमा में, कॉमा की जगह पे हमें देन लिखना पड़ेगा और फिर सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा दूसरे सेंटेंस में। और फिर यदि जो सेंटेंस है यदि सेकंड पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है, इंडेफिनिट पास्ट टेंस में, तो उसके लिए हमें नो सूनर देन के बाद डीड की आवश्यकता होगी, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब भी डीड होता है तो डीड जब भी यूज होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमें लिखना पड़ता है, फिर कॉमा की जगह देन, सब्जेक्ट और फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ पे किसी भी यदि जो सेंटेंस है क्वेश्चन वाला उसमें यदि हैड रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो हमें उस वक्त नो सूनर हैड मतलब ये जो फार्मूला है इसका यूज करना पड़ेगा। वैसे ही ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यदि सेंटेंस है तो हमें उसमें नो सूनर और फिर डू डज, क्योंकि हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी हैड या फिर डीड या फिर डू डज की। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो डू डज की ज़रूरत पड़ेगी और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा देन, क्वेश्चन कॉमा के जगह पे देन रहेगा और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। As soon as the teacher entered the classroom, all the students stood up। तो अब ये जो तीन फार्मूला है, तीन फार्मूला में से कौन सा यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा? अब देखो यहाँ पे हैड नहीं है और फिर एंटर है, लेकिन ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है लेकिन हैड नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे जो डीड है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसीलिए डीड मतलब सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये, तो इसलिए हमें ये जो सेकंड वाला है फार्मूला उसका यूज करना पड़ेगा। इसीलिए एज सुन एज जो है इसको हमें निकालना पड़ेगा और फिर नो सूनर लिखना पड़ेगा उसके जगह पे, नो सूनर डीड आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो है अफर्मेटिव है सेंटेंस है, तो हमें क्या है नो सूनर के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मतलब डीड आ जाएगा, नो सूनर डीड। फिर पहला इसमें और एक बात ध्यान में रखना पड़ता है कि जो क्रिया पहले हुई है उसको पहले हमें लिखना पड़ेगा। तो क्रिया यहाँ पे कौन सी हुई है? पहले टीचर के एंटर करने की, उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वह खड़े हुए हैं, तो इसीलिए पहले ये क्रिया लिखेंगे जो पहले हुए। नो सूनर डीड the teacher entered, यहाँ पे did आया है इसलिए the teacher entered the classroom और फिर कॉमा है उसकी जगह पे आ जाएगा then all the students stood up, all the स्टूडेंट्स स्टूड अप। आइए हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एज सुन एज शी हैड एंटर्ड द स्कूल द बेल रैंग, जैसे ही वह स्कूल में एंटर हुई वैसे ही जो बेल है वह बज गई। तो एज सुन एज पहले निकालना पड़ेगा और फिर पहले नो सूनर लिखना पड़ेगा, नो सूनर। अब यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मिल गया है, नो सूनर हैड शी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर बाद में सब्जेक्ट, शी एंटर्ड, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है हैड शी एंटर्ड द क्लासरूम, सॉरी एंटर्ड द स्कूल, द बेल rang। When she had seen me, she caught my hand wrongly। तो पहले हाथ पकड़ने की क्रिया हुई, बाद में उसने देखने की क्रिया हुई और बाद में हाथ पकड़ने की, तो पहले आ जाएगा she had seen। अब यहाँ पे कभी कभी as soon as नहीं है निकला, यहाँ पे when है, तो when है तो ये निकल जाएगा, when जो है वह निकल जाएगा, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे नो सूनर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है हैड, नो सूनर हैड शी है, फिर सीन
थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ गया। नो सूनर हैड शी सीन मी, कॉमा की जगह देन शी कॉट माई हैंड रॉन्गली। फिर ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा, शी कॉट माई हैंड wrongly. As soon as it was done with the left shoes, धीरा asked for the other। मतलब यहाँ पे जो है पहले क्रिया मतलब उसके जो शूज़ हो गए हैं उसके बाद उसने अदर्स के लिए मांगा है, तो इसीलिए पहला ये जो सेंटेंस है वही आ जाएगा। तो as soon as को निकाल लेंगे, पहले लिखेंगे नो सूनर। नो सूनर पहले क्या आ जाए, अभी ऑलरेडी वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, तो नो सूनर वाज it, no sooner was it done with the left shoes, और फिर कॉमा की जगह then धीरा asked for the other। धीरा asked for the other। तो आइए हम और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। As soon as we enter the mall, our temperature is checked। जैसे ही हमने मॉल में एंट्री की या फिर प्रवेश किया वैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है चेक किया गया। तो जो पहले एंट्री किए हो जाने की जो क्रिया पहले हुई है, इसलिए एज सून एज को निकाल कर पहला सेंटेंस लिखेंगे। पहले हम देखेंगे, पहले यही बात रहती है कौन से टेंस का जो सेंटेंस है, तो इसलिए अभी ये जो सेंटेंस है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसीलिए पहले नो सूनर, और फिर हमें अभी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, तो ये वी एंटर, तो इसीलिए जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो हमें डू डज जो हिडन हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी है और बी के साथ लगता है डू, इसीलिए नो सूनर डू वी एंटर, मतलब पहला ही फॉर्म आ जाएगा एंटर द मॉल, और फिर कॉमा के जगह पे देन our temperature is checked। अब देखो हमने जब फार्मूला हमने जब देखे थे तो उस वक्त सेकंड जो सेंटेंस है उसमें हमने देखा था कि मतलब फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, सेकंड सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए वर्ब का, लेकिन यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म है, इसलिए कि ये पैसिव वॉइस में दिया गया है देन के बाद वाला, जो यहाँ पर अवर टेम्परेचर इज चेक्ड, ये जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसीलिए इज के बाद कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन यदि वह एक्टिव वॉइस में रहेगा सेकंड सेंटेंस, तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस में ही रहेगा, एक्टिव वॉइस में रहेगा। एक्टिव वॉइस में जब रहेगा तो वह फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगा। ही सॉ द टाइगर, और फिर कॉमा है ही क्राइड आउट, पहले कोई एक्शन कौन सी हुई है, उसने टाइगर को देखा और फिर बाद में वह रोया। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है, ही सॉ, तो ये क्या हो गया है, सिंपल पास्ट टेंस का है, इंडेफिनिट पास्ट टेंस का है, इसीलिए पहले नो सूनर आ जाएगा, नो सूनर, और फिर सॉ के लिए अभी हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी आवश्यकता है, तो इसीलिए पहले डीड आ जाएगा, नो सूनर डीड ही सी द टाइगर, और फिर कॉमा के बाद देन आ जाएगा, देन he cried out। I shall make an announcement, कॉमा देन क्या है सेकंड सेंटेंस, when I reach the office, जब मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो मैं अनाउंसमेंट करूंगा, एक अनाउंसमेंट करूंगा। तो पहले कौन सी क्रिया हो रही है इस एग्जाम्पल में, पहले क्रिया हो रही है ऑफिस जाने की, ऑफिस पहुंचने की, तो पहले जो क्रिया हो रही है वो पहले लिखना पड़ेगा। और ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, यह है आई रीच ऑफिस, मतलब इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए क्या आ जाएगा पहले नो सूनर, फिर हमें लगा किसकी ज़रूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कौन सा हिडन है यहाँ पे, रीच मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, और ये सेंटेंस है
सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए डू डज आ जाएगा, लेकिन आई के सामने क्या लगता है, साथ में डू लगता है, इसलिए नो सूनर डू आई रीच, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, रीच द ऑफिस। ये जो वेन है इसको निकाल देते हैं, नो सूनर, फिर ये रीच द ऑफिस और फिर कॉमा है इसीलिए देन, और फिर ये जो सेंटेंस है पहला, जिसकी जो एक्शन है बाद में होती है वह वैसा का वैसा ही रहेगा, ही शैल, आई शैल मेक एन अनाउंसमेंट। आइए हम और कुछ एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। ये जो 8वां एग्जाम्पल है, इसका जो आंसर है आप कमेंट्स, इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज ही कंप्लीट्स वन प्रोजेक्ट ही टेक्स अप अनदर, एज दे कंप्लीटेड देयर वर्क दे वेंट फॉर मूवी। तो यहाँ पे पहले वर्क कंप्लीट होने की एक्शन पहले हुए, बाद में वो मूवी देखने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो एज है इसको निकालना पड़ेगा, और ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है, तो ये जो है सेकंड जो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का है, दे कंप्लीटेड, इसीलिए डीड का यूज़ होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है। तो पहले एज को निकाल देंगे, ही नो सूनर, सेकंड फॉर्म है इसलिए डीड, नो सूनर डीड दे कंप्लीटेड देयर वर्क, फिर कॉमा है, उस कॉमा की जगह पे देन, दे वेंट फॉर मूवी, दे वेंट फॉर मूवी। एज सुन एज दे रीच द स्टेशन, एज सुन एज दे रीच द स्टेशन द ट्रेन लीव्स। तो यहाँ पे जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसका आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो सारा यूसेज है नो सूनर देन का समझ में आया होगा। बट इफ़ यू हैवंट understood where and if you have any confusion, do comment in the comment section and don't forget to subscribe the channel. Also do press the bell icon so that you may get the notification of each and every video as soon as I upload on the channel. Thank you so much for watching the video. I'll see you soon in the next video.